हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं। ठीक है, अब कितना याद करते हैं, बहुत या कम, यही सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में है तो आपको पाइल 1 चूज करनी है, और अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCDEFGHIJKLM है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और चलो देखते हैं क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं। ये आपके लिए लव मैसेजेस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। चलो, क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, और अगर करते हैं तो कितना। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ swords, अगेन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। बॉटम में है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। बाकी कार्ड्स निकालेंगे तो बाकी साइन आ सकती है। ठीक है, सो और आप साइन पे मत जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये उन लोगों की पाइल है जिनकी ना थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ है शायद। ठीक है, और उसके वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रहा हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपको याद तो कर रहे हैं, एंड याद के साथ साथ स्टॉक कर रहे हैं। कैसे वाला स्टॉक पता है? अगर इन्होंने खुद की तरफ से आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब देखते हैं आप ऑफलाइन होते हो या फिर कभी भी जब बहुत याद आती है तो ये पर्सन क्या करते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं, आपको देखते हैं फिर से ब्लॉक कर देते हैं। ये वो करते हैं, बट क्यों नो आपको पता नहीं चलने देते, दिखा कुछ रहे हैं अंदर से कुछ और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये ढूंढते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा आपके पिक्चर देखें, और जब भी वो याद करते हैं तब ये चीज़ वो करते हैं। ठीक है, चुप चुप के स्पाई करना। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। आप दोनों अगर बातचीत करो सही हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, अब आप दोनों कोई रेडी नहीं हो एक दूसरे की बात सुनने के लिए। चाहे आप रेडी नहीं हो, शायद वो रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है। एंड ये पर्सन कुछ ऐसे नहीं कि इमोशनल होके आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर आप या फिर वो अगर किस तरीके से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, बातचीत करके अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज वो ना सामने से मैसेज नहीं करेंगे बट स्टॉक करेंगे। ठीक है, मुझे वो ज़्यादा इमोशनल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे वो प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। इंसान सोच समझ कर जैसे चीज़ें करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो उनके कुछ दोस्त या फिर आपके कुछ दोस्त, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अननेसेसरीली बहुत कुछ आपके सामने उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके सामने आपके बारे में बोल रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने कुछ प्लानिंग किया है और प्लानिंग के साथ आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट स्टिल उनको याद आती है कि आप नहीं समझोगे। ठीक है, आप नहीं समझोगे, या फिर ऐसा है कि अभी टाइम नहीं है। मुझे ऐसा ज़्यादातर यही लग रहा है कि आप नहीं समझोगे, वो यही सोच रहे हैं। चाहे वो गलत थे, आप जितना सही हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी उनके लिए रो, जितना भी उनको याद करो, कुछ भी हो, बट आप नहीं समझोगे क्या सिचुएशन है, उन पर क्या प्रेशर है, उन पर क्या प्रॉब्लम है, उन पर क्या बीती है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं समझोगे। ठीक है, द वर्ल्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि मुझे वक्त लेना है। ठीक है, इनका जो है ना प्लान है, वक्त लेने का है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। ओके,
इन्होंने मूव ऑन किया है गाइस, ठीक है। आपको स्टॉक भले ही कर रहे हैं, इन्होंने मूव ऑन सोच समझ कर किया, और या इस वक्त वो सोच रहे हैं कि अब जो हालात है वो इस वक्त कुछ सही नहीं हो सकता, बट मैं याद करूँ, मिस करूँ, जो भी करूँ, मैं एक्शन नहीं लूँगा, चाहे जितना वो चाहे एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उनका जो है कि नहीं, मुझे जैसे होता है ना कि हम किसी से दूर होकर उसको पनिश करते हैं, वो वही कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ था, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो कुछ समझते नहीं हो, थोड़े टाइम दूर रहोगे, वो दूर रहेंगे तो आप समझोगे कि क्या आपने गलती की, चाहे आप कुछ गलती मत करो, बट इनका वही है, ठीक है। इनको लेट करना है चीज़ें, इनको इतनी इजीली चीज़ों को फिक्स नहीं करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते या फिर नहीं करेंगे। उन्होंने जस्ट टेम्प्ररी मूव ऑन किया है, यस उन्होंने मूव ऑन किया है, बट टेम्प्ररी। और उसके बाद में भी देखिए क्या है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड फिर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, लवर, क्या कार्ड है आए हैं आपके लिए। 4 बॉटम एनर्जी देखो, लवर, 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है ये आपका। एंड ये जो पर्सन है ना, बहुत उदास है, यू नो, दे वांट सम लव, इस तरीके की उनकी एनर्जी है। लेट्स सी। सेटिस्फाई इस तरीके की वर्ड मुझे सुनाई दिया। आई थिंक वो सेटिस्फाई नहीं है इस फेज से, जिस फेज में वो इस वक्त है आपके साथ लाइफ में, ठीक है। पेशेंस, देखो मैंने बोला था इनको वक्त लेना है, बहुत ट्रस्ट, कंपैरिजन, माइजर है यहाँ पर बॉटम में, तो बहुत, ये भी वही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये माइजर बता रहा है कि देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपका। मुझे तो दिख रहा है कि पर्सन ना थोड़ी से इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या मुझे काफ़ी दिन दूर रहने से इस इंसान को अकल आएगा। ये सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को कंपेयर करें, आपको किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद ट्रस्ट इशू भी रहे होंगे, या तो आपने उन पर भरोसा नहीं किया होगा या फिर उन्होंने आप पर, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इशू है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर है, मुझे वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, मुझे वो वेट करते हुए दिख रहे हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, अभी उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया है वो वापस आए, वो डिले कर रहे हैं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जिस प्रोसेस में आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, उनके बिना रहकर वो बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बट एट द एंड क्या होगा कि ये आएंगे, बट उस वक्त तक आई थिंक अब जिस तरीके की फीलिंग्स है, एंजाइटी इश्यूज है आपका, वो ख़त्म हो गई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो उस वक्त वापस आएंगे जिस वक्त आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया होगा, आपको ऐसा फील होना बंद हो गया होगा कि अरे छोड़ो, ठीक है, बहुत वेट हो गया, ये वो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है, तो ये आपको वेट करवा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या हैंड रिटन मैसेजेस है आपके लिए। ओके, यहाँ पर है, अगर ज़्यादा रोगी तो डांटूंगा या फिर डांटूंगी, जिस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको बेसिकली आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है, ये आपको बोल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है वो आपसे दूर रहकर आपको कुछ लेसन्स देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ठीक है। दूसरा है, तुम पे वाइट, रेड, ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये फेवरेट कलर उनका होगा या फिर आपका होगा, किसी का होगा। तो कलर इम्पॉर्टेंट होता है, और एक बात है इम्पॉर्टेंट होता है, रेड जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग को दिखाता है, ग्रीन ग्रोथ को, वाइट प्योरिटी को दिखाता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो आपको शायद एक स्ट्रॉन्ग, एक प्योर सोल, एक ऐसे पर्सन सोचते हैं जो अपने लाइफ में ग्रो करती है, ठीक है। इस तरीके के भी मैसेजेस यहाँ पर है। फिर क्या है यहाँ पर, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, याद रखना। ओके, ये तो आपको खुले बोल रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, याद रखना।
मतलब मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत क्यूट मैसेजेस है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर NOPQRSTUVWXYZ आप लोगों के पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। चलो देखते हैं, और लव मैसेजेस हम देखेंगे बाद में। इसको साइड कर लेती हूँ। चलो देखते हैं कि ये पर्सन बेसिकली आपको याद करते हैं या नहीं, मिस करते हैं या नहीं। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके ओके ओके। तो आपको एक बात बताती हूँ, आपके पर्सन शायद ऐसे हैं कि मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिस्टीरियस मतलब शायद वो ना आपको खुद के बारे में ज़्यादा कुछ पता चलने देते नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ओपन बुक की तरह नहीं है। जैसे इंसान प्यार में ओपन बुक हो जाता है, वो ओपन बुक की तरह नहीं है, ठीक है। थोड़े से मुझे वो मिस्टीरियस टाइप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, बेसिकली ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं या नहीं, देखते तो हैं भाई आपको। ये पर्सन देखते तो हैं, दूर से आपको देखते हैं, ऐसा नहीं कि पास से देखते हैं। मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप है वैसे तो दूर से देखते हैं, वरना जिंदगी में भी, असल जिंदगी में भी वो आपको दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, बैठकर जैसे ऑब्जर्व करता है इंसान, ठीक है। और आपको दुखी वगैरह देखकर ये भी थोड़े से परेशान इनको भी फील होती है। देखो मुझे क्या लग रहा है कि जब भी आपको बहुत परेशान, बहुत दुखी देखते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कोई सैड सैड फोटो डाल रहे हो, इनको जताने की कोशिश कर रहे हो मैं दुखी हूँ, तो ये पर्सन इनको सिंपैथी टाइप आता है। जैसे हम अगर किसी को देखते हैं कि अरे कितना दुखी है ये पर्सन, तो हमारा भी थोड़ा सिंपैथी आ जाता है किसी पर्सन के लिए, तो उनका भी सिंपैथी, प्यार आ जाता है, ठीक है। कि वो आपको समझाए कि ऐसा मत रहा करो, खुश रहा करो, जीवन में सलाह देना चाहते हैं। जब जब भी मिस करते हैं आपको, आई मीन डेफिनेटली, खास करके अगर आपकी तरफ से कुछ एक्शंस होता है, और वो भी अगर सैड वाला कुछ एक्शंस होता है, तो वो देखकर वो चाहते हैं कि आपको सलाह दें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और बहुत ओवर पावर कर रही है वो थर्ड पार्टी उनको, ठीक है। मतलब आपकी याद आने ही नहीं दे रही है। अगर आपकी याद आती भी है, वो थर्ड पार्टी उसकी कारनामों से आपकी याद को मिटा देती है उनके दिल से, या फिर मिटाने की कोशिश करती है, ठीक है। एज गैप मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन को आई थिंक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर पावर करती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा शायद ये पर्सन मनी को लेकर अभी इस वक्त परेशान है, अपनी फाइनेंस को लेकर कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 4-5 सालों से उनकी फाइनेंशियल करियर वो कुछ ठीक नहीं था, और अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद वाला कार्ड है द फूल। आई थिंक रिलेशनशिप के लिए थोड़े से इस वक्त वो पहले जैसे रेडी नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हो एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको मिल जाए, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं। हाँ, इससे कोई दो राय नहीं कि वो प्यार नहीं करते, बट प्यार करके एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, उसको आगे बढ़ाना, शादी तक लेके जाना, उस सब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से इस वक्त रेडी नहीं है। सिर्फ इसीलिए वो कुछ बातों को लेकर वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी में है एंड कंफ्यूज्ड हैं कि आप ज़्यादा अच्छी थी या फिर थर्ड पार्टी। पता है क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी चालाक है और उनको दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि मैं अच्छी हूँ या फिर मैं अच्छा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर ना, आपके पार्टनर काफ़ी क्लेवर माइंड है, अच्छा वाला,
बुरा वाला चालाक शैतान दिमाग ऐसा नहीं, अच्छा वाला दिमाग, बट चालाक डेफिनेटली है। जिस तरीके से ये आपको देखते हैं, आपको पता नहीं चलने देते होंगे कि वो आपको देखते हैं, और आपको लगता होगा उनका कोई केयर ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं स्ट्रेस नंबर 7। ट्रैवलिंग नंबर 8, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सच एनर्जी। ओके, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8। ओके, नंबर 5, 7, 8 ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, और इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ अरेंजमेंट करके। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, इनको ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन इनकी केयरलेसनेस की वजह से आप दोनों का रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा टूट रहा है या फिर दूर हो रहा है। वो इस रिश्ते में एक एंड चाहते हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट ख़त्म, वो जस्ट क्लैरिटी चाहते हैं। बट इनको ऐसा है कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो केयरफुल भी नहीं हूँ रिलेशनशिप को लेकर, मैं किस तरीके से इस पर्सन को क्लैरिटी दूँ, मतलब आपको कैसे क्लैरिटी दें। खुद ही लाइफ में स्ट्रेस्ड हैं, खुद ही लाइफ में परेशान हैं। रिलेशनशिप प्यार तो है आपके लिए, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद रियल वर्ल्ड में ये प्यार एक्सेप्टेड नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा कुछ रीजंस की वजह से। तो इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी वो एक एंड नहीं कर पा रहे हैं, एक हैप्पी एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते का। चारों तरफ से खींचे हुए उनको फील हो रहा है। वो आपको इस तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको इस तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप छूट रहे हो, इनकी गलतियों की वजह से आप छूट रहे हो, इनके लाइफ से आप दूर हो रहे हो। जितने परेशान थे, ये बात सोचकर वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी परेशान है, आपके साथ कुछ रिलेशनशिप नहीं है आपके साथ, या फिर प्रॉब्लम चल रही है, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, इस बात की परेशानी उनको है। बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपके साथ कुछ हो भी नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से भी वो परेशान है। ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट है। और ये देखो, कोई इनको ये हैंडल करने की बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, खास करके करियर को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है वो रोक नहीं पा रहे हैं खुद को आपसे बात करने के लिए। कभी कभी इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि ऐसा उनको फील होता है कि छोड़ो सब कुछ, कितने दिन जीना है, मैसेज वगैरह कर दो। ठीक है, ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर बहुत जल्दी आप शायद मिल सकते हो किसी भी रीजंस की वजह से। ठीक है, एक पॉजिटिविटी, जैसे फ्रेंड्स की तरह मिलना, फ्रेंड्स की तरह बात करना, एक दूसरे का हाल चाल पूछना। ठीक है, मुझे तो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है वो जिस तरीके से स्ट्रेस है, अपनी दुख प्रॉब्लम्स बांटने के लिए ही आपके साथ मिलना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप समझोगे उनकी बात को, आप उनकी सिचुएशन समझोगे। ठीक है, और दूसरा इंसान को अगर प्यार नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहेगा। तो इनको फील हो रहा है कि मेरे दिल में तो प्यार है और मैं चाहता भी हूँ, और मिलके थोड़ा सा सब कुछ शेयर करूँगा जो मेरे ज़िंदगी में पीछे चल रहा है, जो आपको नहीं पता, या फिर आप अवेयर नहीं हो उस बात को लेकर, वो आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आना चाहते हैं, बट उनको कोई ओवर पावर कर रहा है। ट्रैवलिंग है तो ट्रैवल हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, डेफिनेटली मिस करते हैं। अब चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए उनकी तरफ से। ओके, कभी कभी बहुत याद आते हो, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो, मैंने बोला ही था कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद आते हो, या तो वो कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इन्हें। एंड
इनको ऐसा लग रहा है वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसके वजह से ये कंट्रोल हो रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में है तो। फिर यहाँ पर है क्या, मुझसे ज़्यादा नाराज़ मत होना, मुझे अकल नहीं है। ओके ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा मुझे सोच समझ नहीं है, मैं थोड़ा सा गलत सलत सोच लेता हूँ, या फिर अपनी गलती से ब्रेकअप हो गया, प्रॉब्लम चल रहा है, तो ज़्यादा गुस्सा मत करना इन पे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।